संस्कार, जन्मों के मेरे पापों के संस्कार, जन्मों के मेरे है जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरु मम सुरते को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। तुम्हारो बिरद गुरु है पतितन को तारन, तुम्हारो बिरद गुरु है पतितन को तारन, अपनों बिरद राखे मेरी माना, गुरु मम सुरते को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में अभिनंदन ग्रंथ से पशुवृत्ति से ऊपर उठकर मानव जाति की उत्पत्ति हुई, पर उसमें पंचेंद्रिय विषय भोग की लालसा पशुओं से भी अधिक उद्यम और मर्यादाविहीन थी। मन बुद्धि का विकास विषय संयम की अपेक्षा उसके विविध उपभोग और उपयोग की ओर से उन्मुख और संलग्न था। और भारत भूमि उस समय भी केवल वाह्य विकास के स्वाभाविक प्रभाव से मुक्त अंतरात्मिक कल्याण के तत्वों से मानव जीवन को उत्प्राणित, संजीवित एवं संचालित कर रहे थे। पावन अध्यात्म के दिव्यालोक से यहाँ का विचार, भाव एवं कर्म उज्ज्वलित होकर धर्म की पवित्र आभा प्रोत्साहित कर रहा था। यहाँ का प्रत्येक क्रियाकलाप धर्म से अप्लावित था। यहाँ के दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य, शासन और समाज व्यवस्था सभी में ऋषियों आत्मद्रष्टाओं का निर्देश उपस्थित था। भारत की यह सांस्कृतिक परंपरा सृष्टि के आदिकाल से अव्याहत रूप से प्रभावित होती चली आई है। जब कभी इसमें दोष उत्पन्न हुए, भौतिक प्रकृति के वासनात्मक राग, द्वेषात्मक आघात, प्रतिघातों से इसमें प्रवृत्ति आई, तभी कोई न कोई अवतार यहाँ हुआ और उन दुष्ट पुरुषों का विनाश एवं सत्य और धर्म की रक्षा कर आध्यात्मिक संस्कृति का सब कल्याणमयी परंपरा की अविच्छिन्नता को संरक्षित कर उसे प्रगति प्रदान करता रहा। यह अवतार भगवान, ऋषि, संत, बुद्ध जिन आदि अनेक नामों से समय और भाषा के प्रवाह और स्वरूप से अभिव्यक्त हुए, भगवान राम, पुरुषोत्तम कृष्ण, जिन महावीर, भगवान बुद्ध, आचार्य शंकर, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी रामानंद, संत कबीर, गुरु नानक, भक्त सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, संत तुकाराम, समर्थ स्वामी रामदास, संत रविदास, तुलसी साहब, बाबा देवी साहब, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ आदि सभी इस सांस्कृतिक श्रृंखला को अविच्छिन्न बनाए रखने वाले चैतन्य केंद्र अवतार एवं परमात्मा की विभूतियां हैं। महात्मा गांधी ने राजनीतिक चेतना की आग प्रचंड कर देश को स्वतंत्र बनाया। महर्षि रमन कर्मयोगी अरविंद ने देश भर में आध्यात्मिक आलोक का प्रसार किया। महर्षि में ही ब्रह्म जी महाराज आध्यात्मिक शांति को सुदृढ़ प्रतिष्ठा
कर भारत और उनके साथ सारे जगत का कल्याण करने में संलग्न है। आज सारा संसार शांति के लिए व्याकुल है। इसे राजनीतिक और सामाजिक वाही व्यवस्था नहीं, केवल आध्यात्मिक शक्ति की अंतर प्रेरणा प्रदान करने में एकमात्र समर्थ है। वंश परिचय और अवतरण। पूर्णिया जिले के काढ़ी गांव में एक सभ्य सुशिक्षित शिष्ट एवं भगवत भक्ति प्रायण मैथिली कर्ण अनेक वर्षों से निवास करते आ रहे थे। ये ही महर्षि में परमजी महाराज के सौभाग्यशाली पूर्वज थे। असली एवं 1292 साल सन 1885 ईस्वी को भगवत प्रेरणावश आपके पूर्वज वहाँ का निवास छोड़कर एक कोस पश्चिम सिकलीगढ़ धारणा में आकर बस गए। आपके पितामह श्री नसीबलाल दास एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं पूर्णिया मंडलांतर्गत पढ़ेली रात करके अपनी उपासना समाप्त करते थे। उस समय विदेशी शासन के निशंस नैतिक, सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विकास की धारा अवरुद्ध नहीं, वरन उल्टी बहाने की कुचेष्टा से संक्रांत थी। आज के समय यहाँ पुरुषोत्तम की अनेक विभूतियों का अवतरण होना आवश्यक हो गया। पवित्रा में प्रकाश का उदय करना अवश्य ही शक्तिशालिता का काम है, पर जहाँ मानव की मन बुद्धि की भी पहुँच नहीं, उस क्षेत्र को आलोकित करना, प्रकाश में लाना कठिन ही नहीं, दुष्कर्म कार्य है। सभी क्षेत्रों में प्रकाश लाने के लिए केंद्रों की अवतारणा हुई। यहाँ तक कि भौतिक अध्यात्मवाद के लिए भी अरुणोदय की संभावना बनी, पर विशुद्ध अनुभवात्मक अध्यात्म का क्षेत्र अभी खाली ही पड़ा था। जनसाधारण ही नहीं, दोनों तक को भी परमात्मा के वास्तविक स्वरूप एवं उसे जीवन में उपलब्ध करने की सही विधियों का पता नहीं था। सभी नाम रूप अंततः सच्चिदानंद की ही त्रिगुणात्मक सीमाओं से आबद्ध थे। इसलिए एक ऐसे अवतार की आवश्यकता थी जो सच्चिदानंद के पास का सही पता बता सके। जिस प्रकार बुद्ध भगवान के अवतरण के पहले आध्यात्मिक और शिक्षा पर द्विजों का ही एकमात्र आधिपत्य था। यह जो विश्व कल्याण का प्रतीक था, वह वृद्धि की स्वास्थ्य बुद्धि का साधन बनना था। जीव हिंसा यज्ञ का आवश्यक अंग बन गई थी। बुद्ध आए, मानव जाति को विश्व कल्याण का निरंतर मार्ग मिला। उसी भांति जब आध्यात्मिक केवल साधु और ब्राह्मण की एकमात्र संपत्ति बन रही थी और आध्यात्म की वह अध्यात्म तभी नकली ही था। तब सत्य अध्यात्म को मानव जाति के बीच निष्पक्ष भाव से उपस्थित करना उनके सर्वांगीण कल्याण एवं विकास के लिए अनिवार्य था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कुंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम कुंज दास वसन रवि कर्णिकर धन धन सद्गुरु सुखदान महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बताए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बाद मनता सिंह बाबा एवं इस शुभ समय में गुरु महाराज की जयंती मनाने के लिए पधारे हुए सभी सत्संगीगण को मेरा हार्दिक नमन है। हमारे गुरुदेव बिहार जिला पूर्णिया के और बनवंती थाने के अंतर्गत सिकरीगढ़ झगड़ा है और उसमें बहुत दिन तक गुफा के अंदर जाकर साधना किए। फिर कुछ दिनों के बाद ये भागलपुर में गुफा है जिसको हम लोग कुप्पा घाट के नाम से जानते हैं। वहाँ 18 महीने तक गुरुदेव बहुत साधना किए, सब साधन कर अपने आत्म साक्षात किए, जहाँ उनको परमात्मा का साक्षात दर्शन हुआ। एक महर्षि नहीं जो पदावली है, एक गुरुदेव का साधन समय का सारा शब्द है। जितने सब गुरुदेव अंदर में सूर्य उन सारी शब्दों को गुरुदेव संकलित कर पदावली नाम दिया। एक गुरुदेव की आत्मानुभूति है। गुरुदेव जब पढ़ाई छोड़कर सत्य खोज के लिए बाहर निकले तो गुरुदेव के जीवन में बहुत से कष्ट हुआ। सज्जनों, यदि इस अभिनंदन ग्रंथ से आप लोग गुरुदेव के कष्ट को सुनना चाहें तो सुन नहीं पाएंगे। इतनी दर्दनाक इसमें कष्टदायक इसमें वाक्य है। गुरुदेव को कितनी दुख उठाना पड़ा, पूछिए मत। आप यह ज्ञान कहाँ छिपा हुआ था। हमारे गुरुदेव वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को इन संसार में प्रकट हुए और कहा जाता है गुरुदेव जब जन्म लिए थे इनके 7 जटाएं सिर पर विद्यमान थी और बार बार बात को सुलझा देने पर, साफ करने पर, कंघी मारने पर फिर दूसरे दिन 7 जटाएं पुनः बन जाया करती थी। अब समझिए, कहा जाता है बहुत वेदवान के कितने इसलिए जो भाग्यशाली होता है, जो संस्कारी होता है, संतन को लिए साथ आता है और बहुत बड़ी भाग्यशाली हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए, एक होता है संत और दूसरा होता है मुर्दा संत। सभी बैठे हैं सूरत लगा करके प्रभु और सदगुरु की जयंती मनाने के लिए। हम लोग चुपके चाप रह जाते हैं, ये तो हम ही बोलेंगे उसे कुछ होने वाला है। इसलिए अपने अपने मुख को सभी पवित्र क्या कीजिए, सभी पवित्र कीजिए तो मैं मंगल होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन दिन बहुबार मुबार। ज्ञान उदधीर ज्ञान घना सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूजन गो। 20वीं सदी की महान संत सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि नमन। हमारे इस सत्संग मंदिर में बैठे हुए
जितने भी श्रद्धालु हैं जो जहां जहां से आए हैं, इनकी जयंती मनाने के लिए मैं सदगुरु महाराज से पहले निवेदन करता हूँ कि सभी की आप इच्छा और मनोकामना को पूरा करें। और मनुष्य शरीर का उपाधि क्या है और सदगुरु महाराज के शरण चरण में हम लोग क्यों जाते हैं और क्यों जाना चाहिए, तो सुनिए। पहले हम लोग पाठ से सुने, ओम मुंजान प्रथम मनुष्यम अग्नेर ज्योति नित्या भारत। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं, जिन्होंने वेद को बनाए उन्होंने उपदेश किए पहले। आज की बात नहीं है, जब से यह वेद बना उसी दिन का बात है। जो मनुष्य शरीर में तो आ गए हैं, लेकिन इनकी चाहना जो है विषय पर पशु से भी बेहतर है। मनुष्य का जो चाहना है, सभी आदमी ध्यान लगा के सुने, या नर हो या नारी, इनकी चाहना जो है पशु से भी बेहतर है। अर्थात पशु को देख लीजिए, एक टाइम भोजन देते हैं, 2 टाइम भोजन देते हैं, 2 टाइम भोजन करके वो रह जाता, बंधा रहता है। हम लोग बकरी की तरह भोजन करते हैं और बकरी के तरह हम लोग विषय वासना में लिप्त रहते हैं। मेरा मन शांति में नहीं रहता, शांति को नहीं प्राप्त करता। इसी के लिए भगवान बुद्ध का जब अवतरण हुआ और उस समय उनके पिता भी सुदोधन, जब उनका जन्म हुआ था, जैसे माता के गर्भ से पैदा हुए 7 देग निकल गए, और जैसे 7 देग निकल गए तो 7 तो उनके पैर के चिन्ह में 7 तो कमल का फूल उत्पन्न हो। उसी समय उनके पिता को नहीं रहा गया, उन्होंने ज्योति को बुलाए। जब ज्योति को बुलाए तो ज्योति जब उनका गणना किए तो कहते हैं बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा, बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा। अब तो सुदोधन को नहीं रहा गया, कहते मेरे पास में 2 पुत्र, इतने संपत्ति का व्यापार, राजा थे, सुदोधन राजा थे, जसराज आदमी। कहते उसमें भी हम तो कहते हैं जो संसार की वस्तु में है, आप तो कहते चक्रवर्ती सम्राट होगा, बड़ी परेशानी की बात। लेकिन फिर भी उन्होंने राजकाज को छोड़ दिए। उनके दिल में अगर जब विराग उत्पन्न हुआ तो एक दिन की बात है, उन्होंने जसोदा के पास सोई हुई थे, उनकी पत्नी के नाम थी जसोदा, जसोदा के पास सोई हुई थी। 12 बजे रात में साथी को कहते हैं रथ निकालो, और रथ निकाल करके जंगल की तरफ चले गए। उनका बड़े बड़े लंबा बाल था, उन्होंने अपने बाल को अपने तलवार के काट लिया और उन्होंने बैराग को ढाल किया, बैराग में जीवन को प्रवेश कर दिया। चलिए, और हमारे गुरु नानक जी महाराज जी, इनका भी जन्म हुआ इसी करतारपुर में। तो इनके भी पिता पटवारी का काम क्या करते थे, कालूना, और इन्होंने भी जब ज्योतिषाचार्य को बुलाए और इनकी भी भविष्य गणना होने लगा गुरु नानक जी महाराज का, तो उनको भी वही बात करती है कि ये बड़े योगी होंगे, जब साधारण नहीं बड़े योगी होंगे। और उसी सिलसिला में हमारे सदगुरु महाराज जी बिहार में जो अवतार लिए, महर्षि ने ही प्रबंध महाराज की पावन जयंती मनाने के लिए हम
कहाँ कहाँ से आप लोग हम लोग भी आए हैं, सभी की सभी नमस्ते करते हैं। इनका भी उपदेश क्या था? मूल उपदेश, जो मनुष्य जो शरीर में आया है, पशु के तरह जो दुख भोग रहा है, इनको हम ऊपर उठावे। मात्र एक ही बात जो ऊपर उठावे। और आपको वेद व्यास जी महाराज भी वही के तो मुंजान प्रथम मन सत्ता ज्योति विजया पटव्या अध्यावरत। अर्थात वेद भगवान उपदेश करते हैं, जो मनुष्य का शरीर जो मिला है केवल खाने के लिए, कमाने के लिए, पशु की तरह जीना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद जिन्होंने हम लोग को सृष्टि किया है, ब्रह्मा जी, जितने भी मानव सृष्टि होते हैं, जो कुछ भी सृष्टि में होते, जो जात का, मानव का हो, पशु का, ये अपने अपने कर्म के कारण मनुष्य दुख में जल रहा है। दुख में जल रहा, कितनों ही प्रॉपर्टी वाले हैं, चाहे देश का हो, विदेश का हो, उनके पास में शांति नहीं है। लेकिन शांति है तो संत के पास में है। शांति है आग रखे तो संत के पास में है, लेकिन और किसी के पास में नहीं है। संसार के भोग में शांति नहीं है, लेकिन संसार के कर्म को किए हुए हम लोग का भोजन नहीं बनेगा। इसलिए संसार के काम को भी अवश्य। तब उन्होंने क्या किए, ब्रह्मा जी कहते हैं जो इसका कोई उपाय है, जो मानव जाति तरह ताप दुख से उठ करके सुख की तरफ जाए, कोई उपाय है? तब बाबा शंकर कहते हैं हाँ उपाय है। कहते क्या उपाय है, सो आप हमको कहिए। कहते हैं देखिए, कोई तो आपको कहेगा योग और ज्ञान और वैराग, लेकिन मेरा कहना सारांश में है, ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है। अर्थात कितने भी आप लोग विद्वान बन जाइए, अगर जब इस सत्संग मंदिर का जानकारी नहीं रहेगा तो ज्ञान नहीं रहता, तो आप लोग इतने ज्ञान का जरूरी है मनुष्य में। तब सदगुरु महाराज के पिताजी भी जब ज्योतिषाचार्य को बुलाए, वो भी पटवारी का काम क्या करते थे, तो कहते हैं जो ये तो जन्मजात का जोगी है, जन्म से पहले का जोगी है। तब इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दे करके ही 2 दिन तो 2 विषय हुआ था, तीसरे दिन निकल गए विद्यालय। क्यों? जो अपने पिताजी को देखे, बाबू 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 बाबू, क्यों? इसलिए जब इनके पिता रामायण पढ़ते थे, बाबू बब्जनलाल जी महाराज रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, तो आंख से आंसू टपक जाता, आंख से आंसू जब टपक जाता तो इनको भी नहीं रहा गया सदगुरु महाराज को। सोचे मेरे पिता के पास में धन की तो कमी है, लेकिन देखते हैं जो रामायण पढ़ते हैं आंख से आंसू होता है, क्या कारण है? इसमें कुछ राज छुपा है। उसको उन्होंने अपना लिए। तब इन्होंने घर छोड़ दिए और वैराग उत्पन्न कर दिया। वैराग में इन्होंने उत्पन्न करके तब इन्होंने गुरु धारण किए। हाँ, तो यही मुरादाबाद, ये तो दूसरा राज्य मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तब इन्होंने फिर तब किए 18 महीना बेअन्न बेपानी का, नहीं अन्न लिए नहीं पानी लिए। थोड़ा इस पर विचार किया जाए, एक दिन लोग भूखे नहीं रह सकते हैं, 2 दिन नहीं रह सकते, लेकिन 18 महीना बेअन्न और बेपानी का रहे। उसके बाद जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तब इन्होंने मासिक चलाए, महीना में 1 बार समझे। दूसरा बार इन्होंने जिला वार्षिक चलाए, साल में 1 बार। तीसरा बार फिर भारतीय चलाए, साल में 1 बार। राज को उसमें शामिल होते हैं।
क्यों? इसलिए जो मानव जाति जो है यह तरह ताप से जल रहा है, दुख में पीड़ित है। इसको ऊपर उठाने के लिए ऐसे सदगुरु महाराज के पावन जयंती मनाने के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं। तो भला सोचा जाए, जो एक को होता है हम तो अपने खा लिए, दूसरे से तो क्या जरूरी है, कोई जरूरी नहीं। लेकिन जो सदगुरु होते हैं, सदगुरु जो होते हैं वो देश और विदेश सभी के लिए उन्होंने शुभकामना सोचते हैं और सभी की भलाई की सोचते हैं, सभी को भक्ति मार्ग पर ले जाते हैं। और जब हमारे संजीव गुरु जी है कल्ले से देखे हैं, बिंदुनाथ का जो जानेगा वही मोक्ष को पाएगा, बिंदुनाथ को जो जानेगा वही मोक्ष को पाएगा। ये अपना चालू किए हैं। और गुरु नानक जी महाराज का भी कहना था, जो सचखंड में चलो, वहाँ का यहाँ वहाँ है बिंदुनाथ, पंजाबी में है सचखंड। गुरु नानक जी महाराज की एक घटना है जीवन का, जब उन्होंने कुछ बिजनेस में उनके पिता ने उनके पहनोई जयराम लगा दिए थे, तो भारी घाटा में पड़ गए थे। ये जो घाटा में पड़े थे, लेकिन सभी की नजर में वहां जो तरह खान का काम करना, सभी को घाटा में पड़ा देगा। और उनसे कह सुन करके चुगली चपाटी करके उनको हटा के गुरु नानक जी महाराज जो नहीं रहना थे। और इन्होंने जब घर से लापता हो गया, घर से कैसे लापता हुआ तो सुन लीजिए। जो एक जगह बहुत पानी था, एक हंडी था, और उसी हंडी को पानी में जाकर के फेंक दिए, उसको निकालने के लिए छलंग लगा दी। जैसे छलंग लगा के 3 दिन लुप्त रह गए, 3 दिन लुप्त रह गए। अब तो इधर नगर में शोर मच गया। जो गुरु नानक जी महाराज लगता है जो बिजनेस में जो घाटा लगा था, इन्हीं को दुख हो गया। लेकिन इनकी बहन जो थी देवी नाम करी, इन्होंने और उनके पति का नाम थे जयराम, उनको बड़ा चिंता हो गया। कहते पतिदेव आप चिंता नहीं करें, मेरे भाई लुप्त नहीं करते। तब कहते 3 दिन तक अगर जो मेरा भाई नहीं आएगा तब समझ जाना है आप जो मेरा भाई दुनिया से विदा हो गया। जैसे 3 दिन पूर्ता है, सवेरे के सवेरे देख रहे हैं उधर से गुरु नानक जी महाराज टहलते हुए चले आए। सभी नगर में शोर मच गया। कहते हैं भाई जी आप 3 दिन से लुप्त कहाँ थे? कहते हैं निरंकार सचखंड चले गए। कहते वो निरंकार सचखंड कहाँ है? तब उन्होंने कहा दिए जो सचखंड निरंकार हो, अर्थात निरंकार हो जाओ संसार से, वो परम पिता परमात्मा के धाम चले जाओ, जहाँ से अवतरण नहीं होता है, दुख नहीं होता है। तू भी वही बात के हमारे सदगुरु महाराज भी अपने शरीर को तपाए, क्यों? जो संसार में जो मानव जाति चंदन नदी कब कर रहे हैं, तो कहते हैं जो मानव जाति को दुख जो हो रहा है, दुख से हम लोग इसको उठावे तो बड़ा नए मंगल होगा। इसीलिए वेद का भी वही कहना है, ओम मुंजाना प्रथम मन प्रतर शब्दाध्यम अग्नि ज्योति निजज्जा भरत। कारण इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश कर, हे मनुष्य हाथ पैर उदार लिंग कान त्वचा मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा का चेष्टा करना, केवल झुकाई खेल करना है, क्योंकि उनको नहीं जाना जा सकता। जो इंद्रियां अतीत है, जो परमंश योगी यनाहद नाद को प्राप्त करें। चले गए उसी बिंदुनाथ पर और अकल कीजिए, चले गए उसी बिंदुनाथ पर। तो उस नाद को खोजने के लिए इतनी परेशानी होता है। संसार के जितना भौजाल है, रंग रूप रस गंध स्पर्श, इससे वो नहीं जाना जाएगा, इससे वो नहीं जाना जाएगा। इससे जाने जाएंगे तब जो वही 7 शब्द की क्रिया जो करेंगे, वो व्यक्ति उस नाद को जाने में सब
को जो जानेगा वही मोक्ष को पाएगा, बिंदुनाथ को जो जानेगा वही मोक्ष पाएगा। अर्थात बिंदु को हम लोग प्राप्त करें, और बिंदु प्राप्त जन साधारण आदमी से नहीं हो सकता है। बिंदुनाथ के बाद भी और नाद है, सुन लीजिए, सार शब्द। सार शब्द अगर जब हम लोग को सार शब्द हो जाए, जिन व्यक्ति को जिनको हो जाए, गाड़ी किसका लगा है आगे करके थोड़ा साइड पर, जो रोड पर है सब गाड़ी अंदर, जिसका गाड़ी अंदर, जिसका मोटरसाइकिल है सब अंदर कर दो, और जो अंदर में है वो आगे आगे करके लगा दो, थोड़ा से दूर तक। कितना देर चलेगा? बस आप जब मंगल मूर्ति जो गुरु स्तुति है, इसको पाठ के रूप में बोलते हैं। मंगल मूर्ति सर्वदा, मंगल में मंगल करो, बिनु बारंबार ज्ञान गण सतगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारे सकल सकल बोल ना सके प्रभु, सतगुरु परम कृपाल, नमो कंज पद युग पते, सुन प्रभु नजर जाल, दया दृष्टि करुणा सिए, मेरा भूल चूक, करो तीक्ष्ण बुद्धि बोले, नमो गिरिराय लाल गुरु, निर्मल जाको भेद, ब्रह्म रूप सतगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप, राम दिवाकर रूप गुरु, नमो सत्यम तमो, नमो सुसाम सतगुरु, विघ्न विनाशक दयाल, सबुद्धि विनाशक ज्ञान प्रद, नमो सत्यम तम ज्ञान, नमो नमो सतगुरु नमो, जा सब ज्ञान, परम पुरुष समुदय गावे संत सुनाम, श्री
की, भली भली हारी, सब संतन की, भली भली हारी। नानक बुद्ध, नानक बुद्ध, संत कबीर संत कबीर गुरु नानक प्यारे, संत कबीर गुरु नानक प्यारे, सब संतन पूज्य हमारे, कबीर गुरु नानक प्यारे, सब संतन पूज्य हमारे। आरती नहीं जन्म दिवस, मनाइए मनाइए, आरती नहीं जन्म दिवस, मनाइए मनाइए, प्रसाद शुक्ल चतुर्दशी, मनाइए मनाइए, प्रसाद शुक्ल चतुर्दशी, मनाइए मनाइए। आज क्या है? महर्षि में जन्म दिवस, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, हम जो है गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु 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 महाराज की जय। विश्वनाथ जो जानेगा, विश्वनाथ जो जानेगा, शुक्ल चतुर्दशी, शुक्ल चतुर्दशी आज क्या है? महर्षि में ही जन्म दिवस। जब तक जग में चांद सितारे, जब तक जग में चांद सितारे, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। जो पुष्पांजलि नहीं किए हैं फूल लेकर के कीजिए गुरु महाराज को। श्री सद्गुरु महाराज की। कृपया अपने अंदर में रखने का कृपा करें, रास्ता क्लियर करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी आदमी को निवेदन है कि हाथ में झंडा लेकर के 2 लाइन लग जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज क्या है? महर्षि में ही जन्म दिवस। 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 महर्षि में ही जन्म दिवस। मनाइए मनाइए, महर्षि में ही जन्म दिवस। मनाइए मनाइए। महर्षि में ही जन्म दिवस। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जब तक जग में चांद सितारे, अमर रहे गुरुदेव हमारे। जब तक जग में चांद सितारे, अमर रहे गुरुदेव हमारे। जब तक जग में चांद सितारे, अमर रहे गुरुदेव हमारे। श्री सद्गुरु के मंगल उपदेश, घर घर पहले देश विदेश। श्री सद्गुरु के मंगल उपदेश, घर घर पहले देश विदेश। श्री सद्गुरु के मंगल उपदेश। घर घर पहले देश विदेश। संत कबीर और गुरु नानक प्यारे, सभी संत है पूज्य हमारे। कबीर गुरु नानक प्यारे, सभी संत है पूज्य हमारे। संत कबीर और गुरु नानक प्यारे, सभी संत है पूज्य हमारे। संत कबीर गुरु नानक प्यारे, सभी संत है पूज्य हमारे। संत कबीर।
मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सवार लो, आदत बुरी सवार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सवार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जा रहे कहाँ? मन में सही विचार लो, मन में सही विचार लो, बस हो गया भजन। मन में सही विचार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर क्षमा करो। कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर क्षमा करो। वाणी के स्वर सवार लो, वाणी के स्वर सवार लो, बस हो गया भजन। वाणी के स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर किसी का भार लो, मत सिर किसी का भार लो, बस हो गया भजन। मत सिर किसी का भार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अनमोल ब्रह्मानंद को तू खोजता फिरे। अनमोल ब्रह्मानंद को तू खोजता फिरे। कण कण में अब निहार लो, कण कण में अब निहार लो, बस हो गया भजन। कण कण में अब निहार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस
आदत बुरी सवार लो, आदत बुरी सवार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सवार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः। ओम साई